हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग परसेंटेज से पार्ट 5 डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 5 डिस्कस कर चुके हैं 5 तक। आज ये पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 70 से लगभग 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि 70 नंबर से लेकर 90 नंबर तक करने वाले हैं। यानी कि इससे पिछले पार्ट 5 में हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रतिशत से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के और अलग अलग प्रकार के। वो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें कहा गया है यदि फोटोग्राफी में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, यानी कि जहां पर पीएच लिखा है उसको हम हटा देंगे, हम एफ लिखेंगे, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो, अब जहां पर भी पीएच है उसको हटा के एफ लिख लो। तो बच्चा क्या करता है कि पहला पीएच देख लेता है, लेकिन लास्ट वाला पीएच नहीं देख पाता, क्योंकि पूरे जगह पर दो जगह पीएच है। सबसे पहले तो इसमें लेटर गिनो, यानी कि पूछ रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अक्षर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, जिसमें से पीएच दो जगह है और ये पीएच दो जगह है। यानी कि जो है टोटल लेटर कितने हैं, 10, जिसमें से पीएच और पीएच यानी कि 4 लेटर कम होंगे, -4 होंगे, और पीएच की जगह एफ बढ़ेगा, फिर पीएच की जगह एफ बढ़ेगा, यानी कि 4 जाएंगे और 2 आएंगे, यानी कि -4 होंगे +2 होंगे, तो फाइनली -2 ही हो पाएंगे। यानी कि 10 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 8। यानी कि पूछा गया है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई चीज़ 10 थी, 8 रह गई, तो कितने की कमी हुई, 2 की। कितने पर, हमेशा पहले वाले पर होती है कमी, 10 पर हो, गुणे में लगा देंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 × 10 यानी कि 20% की कमी होगी। तो राइट आंसर हमारा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोई संख्या किसी संख्या को 11/16 के बजाय, यानी कि 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करते हैं। यानी कि कह रहा है कि यदि कोई छात्र है वो किसी संख्या को 11/16 से गुणा करनी थी, यानी कोई ऐसी संख्या है जिसको हमको गुणा करनी है, और वो गुणा जो है पहले तो हमको करनी थी 11/16 से, और उसकी जगह पर 7/12 से हो गई, तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत त्रुटि बताओ कितने की है, प्रतिशत त्रुटि कितने की होगी। तो चलिए भैया, वो संख्या हम लोग करते हैं। वो एक बॉक्स हट गया, अभी फिर से बना दे रहे हैं, 11/16, और यहाँ पर एक बॉक्स आएगा जो 7/12 से। ठीक है जी। अब देखो, अब हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है। अच्छा, वो संख्या एक ही है, जो संख्या इस बॉक्स में लिखी जाएगी वही संख्या इस बॉक्स में लिखी जाएगी। वो संख्या लेकिन निकलेगी कैसे, वही हमको देखना है। अब देखो, वो संख्या ऐसे निकलेगी, इनका जो हर होता है, यानी कि जो हर, उसका एलसीएम ले लिया जाता है। सो एलसीएम यानी कि 16/12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं, चारों संख्याएं, पांचों संख्याएं, जितनी संख्या हो उतने से कट जाए, बस पूरा पूरा कट जाए। तो 16/12 को काट रही हो ऐसी संख्या ढूंढ लो, तो 16 3 48, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर 48 लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक 48 संख्या थी, उसको हमको 11/16 से गुणा करना था। तो अगर 11/16 से करते तो कितना आंसर आता, 16 3 48 और 11 3 33, यानी कि 33 आता। 12 चौक 48 और 7 चौक यहाँ 28, यानी कि 33 आना था, 28 आ गया है। तो त्रुटि कितने की हुई, वही वो कह रहा है कि 11/16 से गुणा करनी थी हमको, लेकिन गलती से 7/12 से हो गई। अब त्रुटि का प्रतिशत बताओ क्या है भैया। 33 आने थे, 28 आए हैं, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई आपकी नज़रों में, 5 की। और कितने पर, 33 पर, गुणे में क्या लगा देंगे, 100। अब इसको हम लोग को हल कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग साइड से हल करते हैं, यानी कि 500 और ये 33, तो 33 से कम 33, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर एक जो है 0
नोट कर लिया। अब 33 से लगभग 5 या 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार, तो 33 15 और 33 15 और 1 16, तो 10 में से 5 के 5 और यहाँ 6 में से 6 के 0, फिर यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ हो गए 50। तो फिर आ जाएगा यहाँ पर एक बार, यानी कि 15.1। तो देखो 15 यहाँ पर 2 है तो ये कट गया, यहाँ 15 ही नहीं है, यहाँ 15 ही नहीं है, तो ये राइट आंसर है, यानी कि 15.15, यानी कि ये 5 बार हो जाएगा। जैसे 50 में 17 हासिल बचे थे ना दशमलव लगा के, फिर एक जीरो नोट कर लेंगे। तो 15.55 हमारा इसका राइट आंसर है, ये डी वाला। बढ़िया सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसकी जगह पर आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी जगह पर बस आपसे होगा क्या, ये जो 11/16 है यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, या 4/6 हो जाएगा, या 7/8 हो जाएगा, बस यही होगा। बाकी सवाल इसी तरीके से लगेगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 73। 1000 के 25% के 1% का 10% कितना होगा? तो ये भी सवाल आपसे बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही जल्दी से लग जाते हैं। जब का की आ जाए तो उसको सीधे गुणा करते चले जाओ, का 1%, के 1%, अब परसेंट हटा के हमेशा ही आप नीचे 100 लगाते चले जाओ, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो कट जाएंगे, तो 1 और 1 2, 4 जीरो कट गए। 25 से कम 25, 25 चौकू 100, यानी कि 1/4। और 1/4 कितना होता है भैया? 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, मतलब 0.25%, ए ऑप्शन है। तो भैया 1000 के 25% के 1% का 10% निकालोगे तो 0.25 आ जाएगा। अगला सवाल, अब यदि किसी संख्या के 60% का, यानी कि कोई संख्या है उसका 60% का 3/5 भाग 36 है, तो अगर कभी भी सवाल इस तरीके से आए तो आपको ऐसे लिखना है, यदि किसी संख्या, जब कोई संख्या ना हो तो x है, x का 60%, यानी कि परसेंट हटाएंगे, यहाँ 100 लगाएंगे। 60% का मतलब गुणा लगा दिया, 3/5 भाग 36 है, 36 है कि मतलब बराबर 36 है, ये 36 है, मतलब ये सब कर लोगे तो आपको 36 ही मिलेगा, तो हमने बराबर 36 के कर दिए, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, और 6 गुणा 3 6 3 18, और 18 दूनी 36, ठीक है। अब यह नीचे 5 है, तो 5 5 और 2 10, और 10 20 नहीं 100, 10 10 गुणा 100 होती है, तो इसीलिए राइट आंसर डी है। भाई ये कैची गुणा तो आपको आती होगी, जैसे एक बार हम बता देते हैं, A/B बराबर C/D है। तो अब देखो होगा क्या, अब ये इससे नीचे वाला काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं, साथ साथ में इनकी कैची गुणा होती है, ये गुणा इधर को जाती है और ये गुणा इधर को जाती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखो, पता तो होगा ही। अगला सवाल, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना होगा? तो ये तो आप करना, अब 3800 के 25/9 के 15%, परसेंट आके यहाँ 100 लगा दो, कि 18% का मान क्या होगा? तो भैया इसको आप हल कर लेना, और ये आपके लिए HW है, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, तो ये HW 75 नंबर क्वेश्चन। तो आप हमें इसका आंसर कैसे करेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर, ठीक है, हल करके लिखना जरूर है आप सभी को। चलिए अगला सवाल है, यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% किसके बराबर होगा? तो देखिए अगर x का 49% निकालोगे, परसेंट रख के यहाँ 100 भी बढ़ा सकते हैं, ये बराबर y का है, और 50 का मतलब गुणा y% किसके बराबर होगा? अब यानी कि हमको क्या करना है, y की जगह पर y का मान रख देंगे, ठीक है, बस हमें इतना करना है, यानी कि y का मान क्या है, x गुणा 49/100, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते चल के 50 गुणा y की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x गुणा 49/100, और प्रतिशत है वो आपका ऐसे ही लगा रहा है, बस हमने क्या किया है कि 49 y की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी है। तो अब आप देखेंगे तो 50 से 100 को काट देंगे 2, और 49/2 कितना होता है भैया? 2 दूनी 4, और 2 चक्कू 8, और 2 पंचे 10, और गुणा में x%, तो यानी कि 24.5 गुणा x%, तो 24.5 ये वाला आंसर, ये तो
ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, 24.5 गुना x%, यहाँ x छूट गया है, सब में आप x मान के चलो लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर है 24 गुना 5 गुना x%। ठीक है जी, बस इसमें कुछ नहीं था, बस आपको बहलाया फुसलाया गया है, क्वेश्चन में आपको घुमाने की प्रयास किया गया है, तो आप घूमेंगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो दो संख्याएं, वो भी अलग अलग बात करी गई, तो एक संख्या x मानेंगे, एक y मान लेंगे। तो यदि एक संख्या का x 60%, तो x का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या जो y है, इसका अगर आप 3/4 कर दोगे, ये दोनों लोग बराबर हो जाएंगे, तो बराबर का हमने साइन लगा दिया भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के यहाँ 100 बढ़ाएंगे, 20 3 60 और 20 पंचे 100। अब देखो अभी हमने बताया जब बराबर लगाओ तो आप ऊपर ऊपर का काट सकते हैं, यानी कि 3 और 3 से 3 कट गए, तो हमारे पास बचा x/5 और y/4। कभी भी अगर आपको इस तरीके से लिखा हो और आपको x अनुपात y निकालना हो, तो x के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो x की है, और y के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो y की है, यानी कि यहाँ से आपका निकल गया x अनुपात y, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:4। तो 5:4 हमारा बी वाला आंसर सही उत्तर है। ठीक है, 5:4। बहुत ही संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सी वाला भी ऑप्शन दिया गया है 4:5। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इस पर भी हमको खास ध्यान देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 78, यदि 1.7% का 80 गुणा 2.5% का a बराबर इतना है, तो a का मान क्या होगा। बस हमको इसको हल ही करना है। 1.7% हटा के नीचे 100 लगा देंगे, गुना 800 का 2.5, यानी कि परसेंट हटा के इसमें भी 100 लगा देंगे, का a है बराबर 382.5। बस इसको हमको हल करना है, तो 2 0 2 0 यही काट देगा, और ये दशमलव हटा के 1 0, और ये दशमलव हटा के 1 0 और बढ़ा लो। ठीक है जी, अब हम इसको और भी काट सकते हैं। ये 25 से कट जाएगा, 5 से भी 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, बचे कितने भैया, 4 हो गए 42, और फिर 17 दूनी 34, अब बचे कितने 8, 8 बचेगा, और बचा या 5, तो 17 अपना 85, तो यहाँ कट जाएगा 85। अब 25 से काट दो भैया, 25 से कब 25, और 25 8 200 होता है, 25 नेमा 225 होता है, तो ये ऐसे कट गया। अब यहाँ पर देखो नीचे 8 बचा हुआ है, तो 4 से काट दो, 4 से काट दोगे तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर 1 0 इधर बचा हुआ है, 4 से काट दो तो यहाँ 4 से काट दोगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा नीचे, और एक ये 0 और एक ये वाला 0 कर लो, और 4 से काटा है तो 4 दूनी 8 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और 2 से हमें और काट देना है इसको, 2 से और काटोगे तो 225, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, और ये वाला 0। ठीक है, मतलब 2500 था, 2500 का आधा हमने 1250 कर दिया। अब ये देखो गुणा में इधर चला जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1250 गुना 9। भैया गुणा तो समझ में आ ही रही होगी, तो 0 का 0 कर लो, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 1 कम 9 और 2 11, यानी कि a का मान आ गया 11250। अरे 11250, अच्छा ये एक पॉइंट हमारा छूट गया, ये दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ेगा, जब नीचे 0 बढ़ेगा तो ये 0 0 यहाँ कट जाएगा, जब तब हमारे पास सिर्फ 1250 बचेगा, तो 1250 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर फिर 1125 आ जाएगा, एक भैया 0 कम हो जाएगा ना जो हमारा यहाँ पर लगा है, तो हमारा फिर 1125 ही राइट आंसर आ जाएगा। ये 0 हमने यहाँ लिख लिया था, तो इसको हटा दो, तो 1125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अच्छा, यदि 240 का a% c है, यानी कि कह रहे हैं कि अगर आप 240 का a% निकालोगे, प्रतिशत हटा के यहाँ 100 लगा देंगे, और वो c के बराबर है। फिर आगे कहा गया है
और ए का मतलब गुणा सी प्रतिशत 117.6 है। तो ए और प्लस सी बताइए, यानी कि ए और सी को बताओ जोड़कर कितना होगा। तो देखो इस टाइप का सवाल आप कैसे लगाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू दी गई हैं, बस एक दूसरे को आपको सहयोग करके लगाना है। तो मान लो 0 से 0 ये काट दिया, और अगर आप 2 से काट दोगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, यानी कि 12A बराबर 5C। अब देखो जो नीचे होता है वो इसे कैंची गुणा चली जाती है। अब जब कभी भी आपको इस तरीके से अगर फैक्ट लिखा मिल जाए और आपको A अनुपात C निकालना पड़े, तो ध्यान दें ए की वैल्यू इधर होती है, यानी कि ए का मान है 5, और सी की वैल्यू इधर होती है यानी कि 12, यानी कि ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 12। और जब कभी भी अनुपात लगा हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, मतलब ए का मान 5 नहीं है, कोई अनुपात जरूर रहा होगा, यानी कि 5x अनुपात 12x मान लेते हैं ओरिजिनल मान, यानी कि ओरिजिनल मान 5x रहा होगा, नहीं 12x रहा होगा। मतलब इस चीज़ को अगर ऐसे समझो, जैसे मान लो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 24 है और ए का 18 है, और कोई आए और इसमें अनुपात लगा दे, तो वो अनुपात लगाएगा तो काट देगा, 6 से 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी कि 4:3, यानी कि और ये 4:3। और हम अगर आपसे पूछे कि 4:3 ओरिजिनल वैल्यू बताओ तो कैसे जानोगे, तो यहाँ बीच में एक एक्स मान लेना, यानी कि कोई ना कोई कटा रहेगा। एक्स क्या होता है, मासा रहता है इन दोनों का मासा रहता है, वो कटा रहेगा। जैसे 6, ठीक है 6 कटा है, अब 6 से गुणा हो जाएगी, 6 चौक 24 ही वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इसीलिए इस पे बीच में अनुपात एक लगा लिया जाता है। अब जब ए और सी की वैल्यू आ गई वो यहाँ रख दीजिए, जैसे ए का मान यहाँ रख दें। ए का मान कितना है 5x गुना सी का मान कितना है 12x बटा 100 बराबर 117.6, दशमलव हटा के नीचे 100, 0 एक बढ़ा लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 5 से काट दिया तो यहाँ पर 20 आ गया, और 1 0 0 ये कट गया। अब 2 से काट दो, 2 छंग 12, अब 6 से इसको काट दो, यानी कि x गुणा x बचा है, तो यानी कि x स्क्वायर बराबर 6 से काटो, 6 कम 6 बचे 5, हो गए 57, 6 नेम 54 बचे 3, होगा 36, 6 संग 36, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स बराबर आपका 14। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स बराबर अंडर रूट 196, तो 196 किसका वर्गमूल 14 का होता है। अब यहाँ से ए और सी पूछा गया था, यानी कि 5x और 12x पूछे गए, यानी कि 19x का मान हमको पूछा गया है। तो x की वैल्यू 14 आ गई, यानी कि 19 और 14 की गुणा करेंगे तो 19 और 14 की गुणा करो, 19 चौको 76, ये 6 यहाँ से लगे 7, 19 से कम 19 और 7 26, सॉरी 12 और 5 17 हो गए यार, 17x हो गए वो इसलिए इस समय बज रहा है 4, और हम अभी पूरी रात से जग रहे हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी है, ठीक है, तो ये भी सब ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर 17 से गुणा करो भाई दोस्त, 17 चौको 68 के 8 हासिल लग गए 6, 17 एकम 17 और 6 23, यानी कि 238। अब देखिए कहीं पर होगा, डी ऑप्शन सही है, 238 आपका सही उत्तर है, ठीक है जी 238। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 80। ये दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। अच्छा, जब कभी भी अगर ऐसा अनुपात दिया गया हो तो पहले इस अनुपात को सही किया जाता है, यानी कि 5:6। अब सही अनुपात ये कैसे होता है, कभी भी अगर आपको इस तरीके से अनुपात हो तो फिर सही करने के लिए आपकी जो बटे में संख्या है उनका लासा ले लो, और कभी भी जो दो संख्याएं का अगर लासा ले रहे हो वो आपस में ना कटें तो उनका गुना ही उनका लासा कहलाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर उसी जो लासा आया उसे आप गुणा कर देंगे, 5 6 30 और 6 चौक 24, और 6 पंचे 30 और 5 25। एक और तरीका है कि अगर ये जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं अगर ये आपस में नहीं कट रही हैं तो बस आप इसकी कैची गुणा कराओ, झंझट खत्म। जैसे ऐसे की कैची गुणा कराओ, 6 चौक 24, ये देखो लिखा है, 5 25 ही लिखा है, बस नीचे कुछ नहीं आएगा, सब भूल जाओ, यानी कि 24:25 हमारा यहाँ पर आया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। कह रहे हैं कि जो ये पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से, अगर आपने पहला पार्ट हमारा देखा हो तो हमने कहा था जिसके साथ में से लगा हो रहता है उसको बटे में लेते हैं, तो कह रहे हैं दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को बटे में लो, यानी कि 25। कह रहे हैं पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम और ज़्यादा है, तो पहली संख्या से 1 कम है,
कौन सी? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो ध्यान रखना 1% कम है, गुना लगा देंगे 100, तो 25 चक्कू 100, यहाँ पर आ गया 4%। अब ध्यान दें 4% कम है, तो राइट आंसर क्या है? डी। यानी कि पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से कम है। कितना कम है? 1। कितने से कम है? 25 से, तो गुणा लगा देंगे 100, बस हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 80। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 पर। किसी संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा? तो ये भी बहुत सरल सवाल थे। यानी कि 80% या संख्या मान के कर लो या ऐसे ही कर लो, 65% का अंतर कितना है? 135 है। तो 80 में से अगर 65 चला गया तो आपका बचेगा कितना? 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, यानी कि 15% बराबर 135 के। 15 से काट दो, 15 नेमा 135 होता है, तो 1% बराबर 9, और 100% यानी कि जो संख्या थी वो कितनी थी? 900 थी। अब 900 का आपको 49% निकालना है। परसेंट हटाओ, 0 2 जी को काट दो, 9 नेमा 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44, यानी कि 441 हमारा आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है बी, 441। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल है, आप इसको ऐसे भी मान सकते थे कि भैया कोई संख्या यक्स रही होगी, तो यक्स का आप 80% निकाल दो माइनस, और कह रहे हैं उसी संख्या का बात कर रहे हैं, कह रहे किसी संख्या का 80% और 65%, दूसरी संख्या का नाम नहीं लिया, कह रहे किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लो, चाहे एक्स वाई जेड, किसी संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, तो उसी संख्या का 65 भी परसेंट निकाल लो और बराबर 135 के करो। जब पूरी प्रोसेस यही रहेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुणा का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x और y में कितने प्रतिशत अधिक है? तो चलिए देखें, जो भी कहा गया है, y के 1/4, तो y का भैया 1/4 कर लो, के 30%, तो 30% आया, 100 लगाया, का 2.5 गुना का जो मान है वो x के आधे के 25% के बराबर है। कह रहे हैं जो y का ये जो भी है y का, वो x के इतने के बराबर है, तो बीच में भैया इसीलिए बराबर का साइन लगा। ठीक है, अब बस इसको हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा के यहाँ पर एक 0 काट देंगे, तो ये 25 और ये 25 कट जाएंगे, यहाँ से कहानी खत्म। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ये 100 और ये 100 कट गए। ठीक है जी, अब क्या बचा? ये 2 से और ये 30 भी कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 15। अब देखें हमारे पास क्या बचा हुआ है, y गुना 15 बराबर यक्स गुना 1 कह लो या ना लिखो तो वो अलग की बात रहती है। अब यहाँ पर हमने बताया था आपको, अगर x और y का मान निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? तो यक्स की वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि ये है 15, और y की वैल्यू है इधर, यानी कि 1। अब आपसे क्या पूछा गया है? तो यक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है? कह रहे हैं कि जो यक्स है वो वाई से, तो जिसके साथ में से लगाओ वो नीचे ले आओ, तो वाई के साथ में लगा हुआ है। अच्छा, एक ये 10 भी छूट गया यार, तो इस 10 को भी लो पहले, तो ये एक 10 छूट गया है, तो देखिए ये देखो 10 बचे, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब ठीक है, तो 3y बराबर 2x, भैया 2 की गुणा इधर कैंची गुणा होती है, तो x अनुपात y अगर आपको लिखना है तो x की वैल्यू हमने बताया था इधर होती है, तो ये आ गया 3, और y की वैल्यू इधर होती है, यानी कि 2। अब आपसे पूछ रहे हैं x से y x जो है x से y, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भैया x अधिक है क्या? हाँ, y से। कितने अधिक है? 1। कितने से? कह रहे हैं y से, तो y का मान नीचे 2 गुना में 100, तो ये 100 से काट दिया, तो 50% अधिक है, तो इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 50% अधिक है। अगला सवाल, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। करें यदि संख्या p संख्या a से 17.5% कम है, जबकि संख्या c संख्या b से संख्या जो c है संख्या b से 22.5% अधिक है, यानी कि 3 लोग हैं, तीनों के नाम लिखो, a
बी और सी। अब यहाँ से देखिए संख्या बी जो है ए से 17.5% कम है, यानी कि ए से जब बी की तरफ आओगे तो 17.5% कम करना पड़ेगा। और संख्या जो सी है संख्या बी से अधिक है, बी से अधिक है, बी से अधिक करनी पड़ेगी हमको 22.5% अधिक करना पड़ेगा। यदि सी का मान 80 यानी कि 8085 है तो ए का मान बताओ। तो यहाँ पर हम लोग ए को x मान के चलेंगे। तो भैया मान लिया ए का मान x है तो 17.5% कम करना है। तो देखो अगर आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, कम करना है तो 100 में से घटा दो, ज़्यादा करना है तो 100 में जोड़ दो। तो 17.5% 100 में घटाओगे तो आएगा 82.5%। प्रतिशत हटा के यहाँ पर 100 लगा लेंगे गुना। अब ये पूरा ए का मान हो गया, यानी कि पूरा बी का मान हो गया। ए से बी की तरफ गए 17.5% कमी कर दी तो बी पर पहुंच गए। अब बी पर पहुंचकर वृद्धि करनी है 22 की, तो हो जाएगा 122.5 प्रतिशत हटा के यहाँ पर 100। अब ये सी के पास पहुंच गए तो सी ने रुपए निकाल के दिए 8085। तो बस हम लोगों को यही हल करना है। तो बस ये 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 यहाँ पर और नीचे लगा लो पहले, जिसमें बोलो ना। अब हम लोगों को इसको हल कर देना है। तो जितने से भी कटे ये 5 से जैसे भी कटे उसको आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। जैसे 25 से काट दो, 25 चक्कू 100 बचे 22 हो गए 225, और 25 नेमा 225 होता है। तो 25 से काटा तो 25 चक्कू 100 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये 49 आ गया, मतलब ये 7 से कटेगा तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 बचा 1 हो गए 10, फिर 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 38, 7 पचे 35 बचे 3, फिर हो गए 7 पचे 35, फिर 7 से काट दो। 7 एकम 7 बचे 4 हो गए 45, 7 छंग 42 बचा 1, 7 बचे 35। ठीक है, अब इसको 5 से काट दो पहले तो 5 एकम 5 और बचेंगे 3 हो गए 32, 5 छक्का 30 और बचे 2 और 5 25, और 5 से काटा है तो ये वाले 100 काटो, 5 दूनी 10 20। अब ये 165 और 165 पूरा कट गया। अब नीचे क्या बचा है 20 गुणा 4 गुणा 100। तो भैया जो भी आ रहा हो 4 दूनी, और तो कुछ नहीं बचा है, 4 दूनी 8 और 1 2 3 0, यानी कि 8000 हमारा उत्तर आ रहा है। तो ए का मान कितना होगा 8000। देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि 8000 इसमें ऑप्शन में है नहीं। ऐसे तो कोई नहीं छूटा है, तो यहाँ पर 8000 हमारा उत्तर है। अगर कुछ गुणा भाग में छूटा है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बस सवाल आपका ऐसे ही लगेगा। फिलहाल तो हमें छूटा लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे, आंखें बंद हो रही हैं और ड्यूटी भी देखनी है इधर उधर भी। ठीक है, तो ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग इतना है तो सी माइनस ये जो है लिखा हुआ है इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ये अब ठीक है। तो c माइनस टू बी प्लस ए का मान बताइए। तो एक ए जो है बी का 100, अब इसको पूरा ऐसे बना देते हैं, ए और बी और सी सब बनाना पड़ेगा। ए जो है वो बी का 120% है, यानी कि बी का अगर आप 120% निकालेंगे, यानी का मतलब गुणा करनी पड़ेगी। और बी जो है वो सी का 65% है, यानी कि बी जो है वो सी का 65% है। अब पहले तो हम लोग सी को मान गए कि कुछ, क्योंकि सी से पहले बी पर चल रहा है और वो बी से फिर 1 पर चल रहा है। तो आप मान लीजिए, मान लो यहाँ पर इसको सी को हमने 100 माना। ठीक है, सी को हमने कितना मान लिया 100, और 100 का 65% कितना होता है भैया 65 ही होगा। और 65 से जब ए पर जाएंगे तो 120% निकालना पड़ेगा, यानी कि 65 का हमको 120% निकालना है। अच्छा 120% अधिक नहीं कहा है, अधिक कहा होता तो 120 को हम 100 में जोड़ते तो 220 होता है। अधिक नहीं कहा गया, का कहा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी अधिक शब्द का प्रयोग नहीं है। ए बी का 120%, का मतलब गुणा होता है तो
जीरो से ये जीरो काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे 2, और 2 से 12 को काटेंगे 6, और 13 छाक 78, यानी कि ये 78 आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं ए बी सी का योग तो 121.5 है, तो हम सब लोग इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखो ये रियल वैल्यू नहीं, ये तो मानी हुई है, यानी कि ये तो अनुपात है, ठीक है। तो बस हम लोगों इनके साथ अनुपात के साथ हमेशा ही यक्स रहता है, तो ये आप मान के चले यक्स है। तो सबको जोड़ो, तो आप जोड़ोगे तो 8 और 5 13 का 3, इसको जोड़ दो 100 तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो 8 और 5 13 का 3, और 7 और 6 13, और 1 हासिल 14, मतलब 143 में 100 जोड़ो तो 243 यक्स कह लीजिए, बराबर किसके होगा 121.5 के होगा। अब आप इसको काट दीजिए, हमें लगता है ये लगभग 5 बार कट रहा है, तो क्योंकि 5 से 243 में गुणा करके देखो, क्योंकि 243 मतलब 250 के समथिंग में है, और 250 को 5 बार करोगे तो 1250 के समथिंग में आ रहा है। तो नहीं मानते तो काट के देख लो, 5 दिया 15 के 5 हासिल कितना लग गया 1, 5 चक्कू 20 और 1 21, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि कितनी बार कटा है 5 बार कटा है। और ये दशमलव यहाँ पर ऐसे ही रहा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 0.5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आई है। अब बस हमको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। अब x की वैल्यू अगर 0.5 है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी 0.5 से गुणा कर लोगे। अच्छा 0.5 का मतलब होता है आधा, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगाओ, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, मतलब आधा, यानी कि 100 का आधा कितना होता है भैया, 100 का आधा होता है 50, और 65/2 अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 78 का आधा कितना होता है 39। अब यहाँ पर आइए c का मान रखिए पहले, तो c का मान कितना है 50 माइनस 2b करना। अच्छा b का मान है 65/2, 65/2, और हमको 2b करना है, यानी कि 65/2 और गुणा 2 करना, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 65। तो अब यहाँ पर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 39, तो यहाँ पे 39 लिख लीजिए। तो 50 65 में से आएगा, बचेगा माइनस का 15, भैया 65 में से 50 गए तो अभी -15 बचे हैं, और 39 में से 15 और घटा दीजिए, तो आपको 24 हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 15 और घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24 हमारा सही उत्तर है। बस गुणा भाग करनी है, कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और हम लोग कर लेंगे, क्योंकि नाइट ड्यूटी लगी है तो नाइट में ही वीडियो बना पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो यक्स है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि यक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई का मान कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि भैया अगर आप यक्स को बढ़ाओगे तो वाई का मान कम होगा। और याद करो आप शुरू वाला सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर हमने बताया था कि अगर एक बार प्रतिशत दिया जाए, एक बार प्रतिशत दिया जाए, अगर एक बढ़ रहा हो और दूसरा घट रहा हो, तो अगर एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो और एक बार परसेंट दिया गया हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यक्स प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस यक्स प्रतिशत गुणे में 100, यानी कि यक्स परसेंट यानी कि जो दिया गया मान है तो 37.5% ऐसे लिख दो। और यहाँ पर जो कहा गया हो बढ़ाया गया है तो नीचे आप बढ़ा दो, यानी कि 100 में से 37 बढ़ाओगे तो 137.5 और गुना में यहाँ पर 100, इसको बस हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो कट ही जाएगा, 5 से काट दो, 25 से ही काट दो पूरा, चलो 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचे 2 5 25, और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 3 हो गए 37, तो 5 सत्ते 35 और बचे 2 हो गए 25, तो 5 25। अब आप 25 से काट दो इसको, 25 तियाँ 75 और 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यानी कि 3 गुणा 100, 300/11, 300/11 जो भाग कर ही सकते हो, 11 दूनी 22 बचा 8 हो गए 80, गेसते 77 लगाया दशमलव, बचे 3 फिर हो गए 30, और फिर 11 दूनी 22 बचे 8 फिर हो गए 80, फिर 11 सत्ते 77, यानी कि 27.27, तो राइट आंसर है 27.27, यानी कि 27.27, डी आंसर है, ठीक है। तो आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और थे, यानी कि टोटल 90 करना था, लेकिन हम लोग अभी इस पर टाइम भी हो गया 34 मिनट, और अब हम लोग यहाँ पर जो है
काफ़ी क्वेश्चन कर लिए भाई। 34 मिनट में हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चन कर लिए। अगर मान लेते 2-2 मिनट भी दिया है तो 15 दूनी 30 ही मिनट हुआ है, क्योंकि समझाने में और लगाने में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक बात बतानी पड़ती है। और आप उसी चीज़ को आप करेंगे या हम करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सभी लोग धन्यवाद। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर हमारे यूट्यूब चैनल को हाईवे क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लें। अपना जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाएं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और ये पूरी सीरीज चलेगी, पूरी मैथ चलेगी, आपको पूरी 100% मैथ समझ में आएगी। इसके प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम लगा होगा वो सब हम चला देंगे। ठीक है, धन्यवाद।